राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी के साथ आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि बास्योड़ा कब है। बास्योड़ा पूजन के लिए सबसे शुभ दिन कौन सा होता है। होलिका दहन के बाद में बास्योड़ा की बात को लेकर के हर महिला के मन में कन्फ्यूजन होता है कि हमें बास्योड़ा कब पूजना है। तो देखिए, बास्योड़ा क्यों पूजा जाता है। बास्योड़ा की जो पूजा होती है वह सिर्फ शीतला माता के लिए यह पूजा होती है। शीतला माता की इसमें पूजा की जाती है। अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्र में इसको मतलब जाना जाता है, लेकिन जो मेन भगवान जो होते हैं, माता होती है, वह शीतला माता ही होती है। बाकी जो भोग वगैरह है ना, वो थोड़ा थोड़ा अलग है, वो मतलब अपने क्षेत्र के हिसाब से हो सकता है, लेकिन पूजा होती है वह शीतला माता की ही पूजा होती है। सब शीतला माता की ही पूजा करते हैं। नाम अलग अलग है, वो आप ले सकते हैं। सारे लोग शीतला अष्टमी इस कह सकते हैं, बास्योड़ा कह सकते हैं, कई जगह पर मतलब शीतला सप्तमी कह सकते हैं। कुछ भी मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम बोल सकते हैं। क्षेत्र में जो राज्य हैं उनमें अलग अलग तरीके से पूजा भी हो सकती है, लेकिन माता जो है वो एक ही होती है, शीतला माता। तो पूजा सिर्फ उन्हीं की जाती है। ठीक है। बास्योड़ा जो होता है वह शीतला माता की पूजा करने के लिए होता है। शीतला माता की पूजा ये बच्चों के लिए पूजा की जाती है, बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनको हर बीमारी से बचाने के लिए। जैसे कि होली के बाद में मौसम बदलता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे खसरा, निमोनिया, छोटी माता, बड़ी माता। इनके बचाव के लिए अपने बच्चों को इनसे बचाने के लिए, इन बीमारियों से बचाने के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। इसलिए यह पूजा है ना, वो बासी खाने से की जाती है। जो ठंडे खाना होता है मतलब उसी से यह पूजा की जाती है। बासी खाने से ही बास्योड़ा का पूजन किया जाता है, बासी भोग ही माता को लगाया जाता है। लेकिन जो शीतला माता है, इनकी पूजा बहुत ही साफ सफाई का है, वो पूजा में ध्यान रखना होता है। यह साफ सफाई है वो पसंद करती हैं। इनके हाथ में आपने देखा होगा कि झाड़ू है, वो हाथ में यह रखती हैं। तो शीतला माता जो है ना, साफ सफाई का भी प्रतीक है। तो यह देखिए कि बास्योड़ा कब पूजते हैं। अब बात आती है कि बास्योड़ा हमें कब पूजना है। तो होली के बाद जो अगला दिन पड़ रहा है, कि शुक्रवार पड़ रहा है या अगला दिन शनिवार पड़ रहा है, इतवार पड़ रहा है, तो इन 2 दिनों में आपको बिल्कुल भी बास्योड़ा है वो नहीं पूजना चाहिए। देखिए, होली के तीसरे दिन अगर सोमवार पड़ता है या शुक्रवार पड़ता है तो हम बास्योड़ा है वो नहीं पूजते हैं। लेकिन अगर होली के चौथे दिन सोमवार पड़ता है तो हम आराम से बास्योड़ा पूज सकते हैं, या फिर शुक्रवार पड़ता है तब भी हम बास्योड़ा आराम से पूज सकते हैं, मतलब शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे शीतला माता की पूजा शीतला अष्टमी पर ही की जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। होली के बाद आपको बास्योड़ा पूजना है या फिर शीतला माता की पूजा करनी है तो आपको अष्टमी का वेट नहीं करना है, यह जरूरी नहीं होता। जो लोग व्रत रखते हैं, शीतलाष्टमी का व्रत जो करते हैं, उनके लिए यह जरूरी होता है कि शीतलाष्टमी वाले दिन ही बास्योड़ा पूजते हैं और व्रत करते हैं। वो शीतलाष्टमी को ही बास्योड़ा पूजते हैं। शीतलाष्टमी का व्रत जो नहीं करते हैं, शीतलाष्टमी का व्रत है वो 22 मार्च को है, वो इस बार है। तो अगर शीतलाष्टमी वाले दिन आप बास्योड़ा पूजते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं, तो वह 22 तारीख को है शीतलाष्टमी। लेकिन जो व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ बास्योड़ा पूजते हैं, चौराहे पूजते हैं, चौराहे मतलब जो माता पूजते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि सोमवार को आप पूज सकते हैं। सोमवार ठीक दिन होता है, सोमवार को आप पूज सकते हैं। और नहीं तो आप फिर शुक्रवार को, सप्तमी वाले दिन है वो शुक्रवार पड़ेगा, तो उस दिन आप बास्योड़ा है पूज सकते हैं। मतलब शीतला सप्तमी उस दिन है, उस दिन आप बास्योड़ा पूज सकते हैं। तो एक सोमवार हो गया, एक शुक्रवार हो गया, तो उसमें आप बास्योड़ा पूज सकते हैं। तो दूसरा है कि 21 तारीख को शुक्रवार का दिन है, शीतलाष्टमी है, तो आप बास्योड़ा पूज सकते हैं आराम से। आप चौराहे की पूजा कर सकते हैं और फिर अगले दिन मतलब उसके बाद में मंदिर की पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, एक चौराहे पूजते हैं, जिस चौराहे पर मतलब होलिका की पूजा होती है, होलिका दहन जिस चौराहे पर होता है उसकी पूजा करते हैं। और होलिका दहन कि उस चौराहे पर पूजा करने के बाद उसके बाद में शीतला माता की पूजा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अपने आसपास 3 बड़े चौराहे हैं उनको पूजते हैं और फिर होलिका दहन वाली जगह है जो होती है वहाँ पर पूजा करते हैं। इसके अलावा 2 बड़े चौराहे हैं उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद में शीतला माता के मंदिर में पूजा करते हैं, मतलब चौथी जो है मंदिर में पूजा होती है। एक तो चौराहे पर जहाँ पर मतलब होलिका दहन किया गया, इसके अलावा 2 चौराहे और पूजते हैं। उसके बाद में मंदिर में जो शीतला माता का मंदिर होता है वहाँ पर पूजा करते हैं और 5वां अपने घर में। इस तरीके से मतलब बास्योड़ा का पूजन करते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ चौराहे को ही पूजते हैं, जो होलिका दहन की पूजा जहाँ पे होती है वहीं पर, उसके बाद में मंदिर में
है वो शीतला माता पूजते हैं। शीतला माता को पूजा करने के लिए जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद में भोग वगैरह है वो लगाया जाता है। तो आप चौराहे पर भी मतलब पूजा कर सकते हैं, और आपके यहाँ मंदिर है तो आप वहाँ पर भी मतलब आप अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार यह पूजा है वो कर सकते हैं। जैसे चौराहे पर की जाती है या मंदिर में की जाती है, घर में की जाती है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन एक दिन पहले ही सोमवार को अगर आप पूजा कर रहे हैं तो बासुड़ा पूज रहे हैं, तो फिर आप एक दिन पहले ही मतलब रविवार को ही रात में ही सारी तैयारी आपको कर लेनी है, साफ़ सफाई कर लेनी है, और सुबह आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सवेरे उठना है आपको और सारा सामान उठाकर ले जाना है। मतलब सारी तैयारी आपको रात में ही करके रख देनी, थाली ढक करके रख दें, और सुबह सुबह उठ करके और झाड़ू पोछा आपको नहीं लगाना है। कुछ लोग हैं कि जो झाड़ू पोछा लगाते हैं उसके बाद में जाते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। झाड़ू पोछा आपको नहीं लगाना है। और नहाना मतलब आप चाहें तो नहाकर भी जा सकते हैं, या फिर ऐसे भी यह पूजा है वो की जाती है, तो आप चाहें तो नहा करके और अपने घर के मंदिर की पूजा आप कर सकते हैं, और फिर आप माता की पूजा करने जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में आप बासुड़ा पूजने जाएं, लेकिन आपको पोछा झाड़ू बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप बाद में आने के बाद में दोपहर में कपड़े धो सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। सुबह सुबह आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। शीतला माता की पूजा करने से पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप यह जानना है कि शीतला अष्टमी की पूजा हमें कौन कौन से भोग बनाने हैं, क्या चीज़ें लेकर जानी हैं भोग प्रसाद के लिए, तो उसकी वीडियो मैं चैनल पर डाल दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया है, सोमवार हो तो आप सोमवार को बासुड़ा पूज सकते हैं, या सप्तमी वाले दिन 21 तारीख शुक्रवार को यह दिन है वो बहुत ही अच्छा है, इन दिन भी आप बासुड़ा पूज सकते हैं। या फिर शीतलाष्टमी को पूजना चाहते हैं तो वह 22 तारीख को है, तो शीतलाष्टमी के दिन शनिवार के दिन भी आप बासुड़ा पूज सकते हैं। पर बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया कि शनिवार, इतवार हो गया, मंगलवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, इन 4 दिनों में जो बासुड़ा है वो नहीं पूजते हैं। यह दिन है जो सही नहीं होते बासुड़ा पूजने के लिए। लेकिन जो लोग इन दिनों का विचार नहीं करते हैं, जैसे शनिवार का विचार नहीं करते हैं, इतवार का विचार नहीं करते हैं, मंगलवार का विचार नहीं करते हैं, तो फिर वह अष्टमी वाले दिन शनिवार को भी बासुड़ा पूज सकते हैं। लेकिन जो लोग इनका विचार करते हैं, जैसे कि मंगलवार, शनिवार, रविवार, इन खाली दिनों का विचार करते हैं ना, तो वह सोमवार और शुक्रवार को बासुड़ा है वो पूज सकते हैं। आप शीतलाष्टमी की पूजा कर सकते हैं। तो शीतलाष्टमी की पूजा के लिए जब आप जाएं तो पहले एक लोटा जल लें, और उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल करके और अपने बच्चों के सर पर से 7 बार उतार करके उसके बाद में जल का लोटा लेकर जाना। तो उससे क्या होता है कि चौराहे वाली जो माता है, शीतला माता है, हमारे बच्चों की रक्षा करती है, हर बीमारी से दूर रखती है, हर अला बला है उसे दूर रखती है, तो उनकी हर मुसीबत, हर परेशानी जो है उनसे दूर रखती है। तो यह काम आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। और शीतला माता की पूजा कैसे करनी है, पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिए होगी, उसकी वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, और भोग क्या क्या बनाना है, सब बातें हैं वो मैंने वीडियो में बताई हैं, तो आप देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय शीतला मैया लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।